पूरा नया टॉपिक है, पुराने से इस टॉपिक का कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, कॉम्प्लेक्स लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले मैं एक तुम्हें इक्वेशन देता हूं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या तुम इस इक्वेशन के मुझे रूट्स निकाल के दे सकते हो? नो सर। नो सर। चलो देखते क्या होता है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जवाब दो। यस सर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यस सर। सबने पढ़ा है। तो पहला तो ये फंडा याद रखना कि कॉम्प्लेक्स में भी रूट निकालने में ये फॉर्मूला वैलिड है। याद रखोगे, फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। जब भी तुम्हें क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन दिखे, भले इसके कोफिशिएंट इमेजिनरी हो जाए, अभी तो 1 1 1 ही है, कुछ भी हो, ये फॉर्मूला वैलिड है। तो जरा लगाते हैं, देखो कितना आता है। -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना होगा? 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 4 ही होगा, अपॉन में 2 इंटू 1 2 हो गया। तो x बताओ कितना हुआ? -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। ये आ गया। बस अब इसके बाद तुम बोल देते हो कि इसके रूट्स इमेजिनरी है। 10th क्लास में भी पढ़ा है। बोलो यस और नो? यस। रूट्स नॉन रियल आएंगे अब। तो अब यहाँ पे हम एक चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और यहीं से कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है। जब कभी भी तुम्हें अंडर रूट में -1 दिखाई दे, जिसके कारण कोई भी रियल नॉन रियल में बदल जाता है, इसको हम अब से डिनोट करेंगे किससे? बोलो किससे? आयोटा। 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 अंडर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। यस सर। तो इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और दूसरा रूट क्या है? -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। जब तुम अपनी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज आज मैं सॉल्व करवा रहा हूं तुम्हें, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक के कि सॉल्व करो जिसमें रूट्स इमेजिनरी टाइप के आएंगे, तो वो अंडर रूट ऑफ -1 को आयोटा लिख देना और ऐसे रूट्स निकाल लेना। बोलो, कोई भी क्वाड्रेटिक दे दे, तुम इस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हो ना वैल्यू। बस ये याद रखना। यस सर। इस आई को बोलते हैं आयोटा। इसको बोलते हैं आयोटा। आई की वैल्यू मतलब डिफाइंड है पहले से? नहीं, डिफाइन ये नॉन रियल वैल्यूज ही है। ये दोनों नॉन रियल वैल्यूज मिले मुझे, नॉन रियल रूट्स। बस इसको डिनोट करते हैं आयोटा से। सर पर किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते, तभी तो उसको आयोटा बोला है, तभी उसको इमेजिनरी बोला है। आई फॉर इमेजिनरी, वो इमेजिनरी बनते ही तो ये इमेजिनरी रूट्स आए हैं। डिफाइन कर ही नहीं सकते, तभी तो नॉन रियल कह रहे हैं बेटा। जिसको डिफाइन कर सकते हैं, जो डोमेन में एंड ऑल होता है, उसको अपन रियल कहते हैं, इसको नॉन रियल कहेंगे। अब समझ में आया? और वही टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो ये यस सर। बस ऐसे इंटरेक्टिव रहे ना। अपन थोड़ा और एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, पर इंटरेक्टिव रहो तो मजा आता है। ये x की वैल्यू आ गई हमारी। अब यहीं से हमारा कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली z से डिनोट करते हैं जनरली, पर ऐसा कुछ है नहीं, और उसको लिखते हैं अपन x प्लस आयोटा y। कैसे लिखते हैं बोलो? x प्लस आयोटा y लिखो या a प्लस आयोटा भी लिखो, कुछ भी मान सकते हो। इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो, या किताब वाले कभी कभार x प्लस आयोटा y से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ, अगर मैं a प्लस आयोटा b से डिनोट करता हूं, तो ये वाले को कैसे डिनोट करेंगे बताओ? a कितना आएगा इसको देखते हुए? a कितना हुआ बोलो? -1/2। कंपेयर करो ना बेटा, कंपेयर कर रहे हैं अपन। और आयोटा के साथ जो जुड़ा हुआ है उससे b निकलेगा। b कितना है बोलो? √3/2। ऐसे दूसरे वाले में भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो a और b की जो वैल्यूज आई है कंपेयर करके, इसमें से इसको भी कंपेयर करके अपन निकाल सकते हैं। ये a और b क्या है? या अगर x प्लस आयोटा y लिखते हैं तो x और y क्या होता है? ध्यान से सुनना। इस a को हम बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। क्या बोलते हैं बोलो?
रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, नहीं नहीं, उल्टा बोल दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है ए, RE फॉर रियल, और जो आयोटा के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। बोलो, किसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट? किसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट? जो आयोटा के साथ जुड़ा। बिल्कुल सही। तो देयरफॉर इफ, एक क्वेश्चन देता हूं एग्जांपल वाइज, एक और एग्जांपल वाइज, अगर मैं लिखता हूं z इज इक्वल टू -3 -4 आयोटा, तो रियल पार्ट ऑफ z बोलो क्या होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलो क्या होगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z में आयोटा लिखते क्या साथ में? नहीं, ये तो अपने आप में एक रियल नंबर ही है, बस वो आयोटा के साथ जुड़ा इसलिए उसको इमेजिनरी पार्ट बोला गया है। मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z -4 होता है कि -4 आयोटा? -4 होता है। मतलब जो आयोटा के साथ अटैच्ड है वो इमेजिनरी होता है, जो आयोटा के साथ जो अटैच्ड है वो इमेजिनरी होता है। याद रखोगे? यस सर। और रियल किसे कहते हैं? जो आयोटा से परे है, मतलब जिसके साथ आयोटा नहीं अटैच्ड है उसको बोलेंगे रियल पार्ट। समझ आ गया? रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। यस सर। इमेजिनरी पार्ट, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। ओके, इसका मतलब देयरफॉर इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 हो जाता है तो z हमारा रियल नंबर बन जाएगा ना? यस सर। यस सर। तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्पेशल केस होता है रियल नंबर? यस सर। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। मतलब कॉम्प्लेक्स में रियल और नॉन रियल दोनों रहते हैं, रहते हैं कि नहीं? जवाब दो। यस बिल्कुल रहते हैं। ठीक है, मतलब ये पॉइंट याद रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नॉन रियल दोनों होते हैं। मतलब ऐसा लिख सकता हूं, सेट चैप्टर सबने पढ़ा होगा, रियल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल लिख सकते हैं अपन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सेट चैप्टर में भी यूज हो जाता है। एक पार्ट है, और वो पार्ट कब बनता है? जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल के बराबर हो गया। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं है कि इमेजिनरी नंबर ही होते हैं, नहीं नहीं नहीं। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर ही होगा। और अगर रियल पार्ट ऑफ z 0 हो जाएगा तो z क्या हो जाएगा? आयोटा y होगा कि नहीं? आयोटा y। अगर मैं x प्लस आयोटा y लिखता हूं z को, तो या a प्लस आयोटा भी लिखूंगा तो आयोटा b। तो इसका मतलब है प्योरली इमेजिनरी। बोलो, उसको प्योरली रियल नंबर भी बोल सकते, प्योरली रियल। इसको क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्यों प्योरली इमेजिनरी क्यों बोला? क्योंकि रियल वैल्यूज नहीं हो सिर्फ इमेजिनरी। बिल्कुल, रियल 0 है इसलिए। और इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? रियल के साथ साथ कुछ कुछ इमेजिनरी पार्ट भी होता है, रियल प्लस इमेजिनरी। रियल पार्ट ऑफ z प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को हम बोलते हैं z। और उसके दो केस है, स्पेशल केस, प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल। बोलो, लॉजिकल पार्ट था, सबको समझ में आया? ताकि ये मिथ नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं रहे। रियल पार्ट किसे कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट किसे कहते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का? सबको समझ आया? जवाब दो। यस सर। चलो, अब देखो इधर, आयोटा को हमने क्या बोला था? बोलो सब, अंडर रूट ऑफ -1। तो आयोटा स्क्वायर कितना होगा? जरा कोई सोच के बता सकता है आयोटा स्क्वायर कितना? वेरी गुड, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा मेरा -1। वेरी गुड। तो आयोटा क्यूब कितना होगा? माइनस आयोटा। अरे इसमें दोनों तरफ आयोटा मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस आयोटा। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर तो एक रियल नंबर होता है ना? बिल्कुल होता है, -1 तो एक रियल नंबर है। ऐसे ही आयोटा रेज़ टू 4 कितना होगा बताओ? 1 हो जाएगा। जब ये आयोटा स्क्वायर इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एनी डाउट इन दिस 4 वैल्यूज? जवाब दो। नो सर। नो सर। नो सर। चलो तो ये चारों वैल्यूज सबको याद होनी चाहिए। और हाँ, एक और चीज, कोई भी बच्चा, एक कंप्लेंट मेरी तरफ से है जो मैं पेरेंट्स को भी बोल रहा हूं, देयर शुड बी नो स्किपिंग ऑफ क्लास। दुनिया उधर से उधर हो जाए, पर क्या हमें रेगुलर क्लास मिस करनी है क्या आपसे, क्योंकि टॉपिक नया है अब? नो सर। नहीं, क्योंकि रेगुलर क्लास जब स्किप होती है ना तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और अगर रेगुलर क्लासेस तुम अटेंड कर रहे हो रोज और रोज रिवाइज कर रहे हो, सिर्फ इतनी 2 चीज से भी तुम बहुत कुछ सीख रहे हो बेटा। बाकी भले ही तुम पूरे दिन पैक हो, बस क्लास का रिवीजन, क्लास का होमवर्क और रेगुलर क्लास अटेंड, इतना कर लो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ i⁵ कितना होगा? आयोटा, दोनों तरफ आयोटा मल्टीप्लाई कर दो। यस तो सर। i⁵ हो जाएगा -1, i⁵ हो जाएगा माइनस आयोटा, और i⁵ ये रिपीट नहीं हो रहा? रिपीट? यस सर, इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। हाँ, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी साइकिल 4 है। यस सर। पीरियोडिक है। पीरियोडिक है एंड सॉर्ट ऑफ, वेरी गुड। हर 4 के बाद आयोटा की पावर बढ़ाते जाओ तो 4 के बाद रिपीट होगी। यस और नो? यस और नो? यस। वेरी यस गुड। सर। अगर इतना तुम फील कर गए, हाँ बेटा बोलो। सर आयोटा रेज टू पावर 5 आयोटा होगा कि माइनस आएगा? बेटा दोनों तरफ आयोटा मल्टीप्लाई करो ये आखिरी इक्वेशन में, तो आयोटा। सर ये i7 का यस सर। i⁵ का -1 नहीं होगा? ऐसा? चलो देखो, i⁵ समझ में आया? इन दोनों को ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई करो तो i⁵ -1 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटा, माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा होता है बेटा। अब आ गया? आया कि नहीं अच्छा आया? हाँ सर, हाँ वो मल्टीप्लाई करना था 2 और 4 को। और i⁵ 1। तो एक चीज क्लियर हो गई है, साइकिल होती है 4 की। बस इतनी बड़ी पावर दे दी, डरना मत। i⁴14532 दे दिया, तो क्या करेंगे? सर 2 देंगे। पावर को ध्यान से सुनो, जो मैं लिख रहा हूं, जो लिख रहा हूं वो ध्यान से सुनो। पावर को 4 से, क्योंकि साइकिल कितने की है? 4 की है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। ये तरीका याद रखना, हमेशा वैलिड है, क्योंकि 4 की साइकिल है। 2 की साइकिल होती तो 2 से डिवाइड करता पावर को। और सिर्फ 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वही तुम जो रिमाइंडर निकालने के लिए होता है ना, वो उसके लिए भी यूज कर सकते हो। सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, पूरे पावर को डिवाइड करो या पावर के सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करो 4 से, दोनों से आंसर सेम आएगा। डिवाइड करो 4 से, और रिमाइंडर को i की पावर आएगी। 32 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। और i⁵ आंसर -1 आ रहा है। नहीं बेटा, 1 आएगा। रिमाइंडर 0 आ रहा है और i⁵ तो 1 हो जाएगा। सर ये आपने मतलब हाँ बोलो। सर ये रिमाइंडर वाला क्या है? जो भी रिमाइंडर आए पावर को डिवाइड करके या लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करके उसको i की पावर में रख दो, और फिर जो आंसर आए वो आंसर है। एक और देता हूँ एग्जांपल, 13529। सर वो आयोटा रेज टू 14532 को रिपीट कर दीजिए। बेटा लास्ट 2 डिजिट क्या है? 32 है ना। 32 को 4 से डिवाइड Yes, करना sir. आता है बेटा? ये 4 8 Yes, sir. जाता है। रिमाइंडर कितना आया?
0. 0. तो i रेस टू 0, रिमाइंडर को कहाँ रख दो, आयोटा के पावर में रख दो, पावर में। रिमाइंडर सर 0 बोलो यहाँ या 4 बारिश हो बोलो, रही है ना बात एक। इसीलिए. अच्छा चलो कोई बात नहीं, बारिश हो रही सर है आयोटा आएगा आंसर. यस सर, सर हैवी इसका अंडर रूट -1 आएगा. हाँ Yes, देख sir, लो, under root minus 29 देखो 29 लास्ट डिजिट उठाओ या पूरे डिजिट को भी डिवाइड कर सकते हो, चॉइस इज योर्स. 4 से डिवाइड One करो, आएगा, रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर बताओ 1 आएगा. 1. पावर में रख दो रिमाइंडर को, आयोटा मतलब root अंडर रूट minus. ऑफ माइनस, मतलब Under root कितनी भी minus. बड़ी पावर दे दे सॉल्व कर सकते हो. बस ये Yes, 4 डिजिट yes, बेटा sir. याद कर लो, ये 4, बस ये 4 वैल्यू याद करो, आई की कितनी भी बड़ी पावर तुम कर सकते हो. 99999 हो तो गए 9 ना. चलो इतने लग. अब देखते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू i रेज़ टू 99. चलो 99 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3. तो i क्यूब, और i क्यूब होता है माइनस, minus I. मतलब माइनस अंडर रूट ऑफ -1. माइनस i होता है ना i क्यूब. बस 4 वैल्यू याद रखो. बोलो कितनी भी बड़ी पावर हो हर बच्चा सॉल्व कर सकता है कि नहीं? नहीं. Yes, sir. वेरी गुड. जरा मुझे बताओ 1 अपॉन आयोटा को क्या लिख सकते हैं, क्या माइनस आयोटा लिख सकते हैं? बहुत इजी है. Yes, sir. Yes, sir. कैसे? Yes, sir. ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो आयोटा स्क्वायर बनेगा नीचे, ऊपर बनेगा है. व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1. बोलो हुआ कि नहीं हुआ मैजिक? बिल्कुल हुआ. Yes, sir. तो -1 अपॉन आई कितना हो जाएगा? आयोटा. माइनस से मल्टीप्लाई कर दी. तो ये भी दो छोटी सी चीजें बट बहुत इंपॉर्टेंट है. एनी डाउट? No, sir. No, sir. अब अगर ऐसा No, दे sir. दिया i रेज़ टू 1 2 3, ऐसा दे दिया तो कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लो. 23 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, और आई क्यूब कितना होता है? माइनस आई, मतलब -1 अपॉन आई, और -1 अपॉन आई क्या होता है? आयोटा. Iota. इसलिए ये समझ में आया क्यों याद करवाया मैंने. है बहुत इजी सा लॉजिक. देखो कितना इजी था आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड. क्लिक हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों पॉइंट्स को याद रखना है. किसी को जरा सा भी कोई डाउट? No, sir. हाँ बेटा बोलो, कोई डाउट है तो. -1 अपॉन आई एक बार समझा दो. बेटा ये समझ आया ऊपर वाला? यस. दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा. नहीं आया समझ में अभी भी? अरे इस माइनस को RHS में भेज दो भाई, LHS में भेज दो. आ गया. हाँ हाँ ओके ओके. ये एक एग्जांपल दिया. चलो अब तुम्हें अगर फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है हमारे एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज, नाउ यू कैन स्टार्ट. बस ये वाले क्वेश्चंस तुम्हें बता दूं थोड़े से. वो भी समझने से पहले मुझे ये बताओ, a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b क्या होगा? a स्क्वायर माइनस A square minus iota B a square. स्क्वायर माइनस आयोटा b स्क्वायर. यही होगा. Yes, sir. यस सर. दिस स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर. आयोटा b पूरा कंप्लीट है. अब तुम्हें पता है बचपन में तुमने पढ़ा होगा ए बी होल रेस टू एन होता है a रेस टू एन b रेस टू एन. Yes, sir. वो किस लिए पढ़ा था? यस सर. इसलिए पढ़ा था आज के लिए. इसलिए पढ़ा था आज के आज दिन. यूज होने वाला था इसीलिए. ठीक है ये हो गया, ये लिख लिया मैंने. अब a स्क्वायर तो हो गया. माइनस आई क्यों लिखा है आपने? ओ हाँ मैंने यहाँ माइनस क्यों लिखा? वैसे आंसर तब भी सेम आएगा, ऊपर इवन पावर है ना, बट कोई नहीं करेक्ट लिखते हैं. यस सर. ये हो गया. अब सही है ना? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ b बेसिकली आयोटा b था, अलग अलग कर दिया. क्यों करा? क्योंकि देखो अब व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1. -1. तो ये -1 और b स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो गया? Plus. प्लस हो गया. इसका मतलब अगर आयोटा लगा दे
तो a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस A square plus B square. यही नहीं, मान लो तुम्हें अब अभी तक तुमने पढ़ा था कि इसके कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं होता है, पर कॉम्प्लेक्स में वही फैक्टराइजेशन होता है। तो रिवर्स भी याद रखना है और हम यूज करेंगे बहुत जल्द अपकमिंग क्लासेस में। याद रख लोगे? रिमेम्बर? Yes sir. Yes sir. चलो ये भी हो गया। बेसिक बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूं आज मैं, ताकि तुम्हारा बेसिक एनसीईआरटी स्टार्ट करना तुम खुद भी पढ़ पढ़ के समझते जाओगे। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट विल बी a प्लस आयोटा बी होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्रॉपर्टी तो वैसी लगेगी, प्लस 2ab लगेगी कि नहीं लगेगी? Yes sir. यही होगा ना? Yes sir. अब Yes sir. इसको जल्दबाजी मत करना, इसको वैसे लिखना, अलग अलग करो पहले। अभी देखा था ना अपन ने, ए बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी A स्क्वायर, square B square. इसको लिख दो 2ab टाइम्स ऑफ आयोटा। बोलो यहां तक कोई डाउट? No sir. नाउ व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1। Minus. Minus A square minus B square plus 2AB. तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर पूछ ले, ये याद नहीं करना है पर डिराइव कर सकते हो ना। Yes sir. Yes sir. और इसको क्या बोलेंगे? ये मेरा रियल पार्ट है। क्या है ये मेरा रियल पार्ट? और सिर्फ Real इतना जो आयोटा के साथ अटैच्ड है उसको क्या बोलते हैं? Imaginary. पार्ट। किसी को कोई भी डाउट टिल हियर? No sir. तो अगर a माइनस आयोटा b होगा तो सेम वैसे ही बनेगा ना, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये तो वैसे ही रहेगा, तुम देख लेना, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो वो तो सेम ही रहेगा। अब अगर मैं ये पूछूं a प्लस आयोटा b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस आयोटा प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सर वो होल स्क्वायर में प्लस माइनस लिखा हुआ है। हाँ बेटा, अगर ये a माइनस आयोटा बी का होल क्यूब पूछूंगा तो वो माइनस साइन, प्लस लोगे तो प्लस, माइनस लोगे तो माइनस। बताओ क्या डिराइव करके a माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर? नो सर समझ में आ गया। चलो सर वो ये समझ में नहीं आ रहा था लिखा हुआ क्या है। चलो ठीक है, ये हो गया। इसको तो अपन 3a स्क्वायर बी टाइम्स ऑफ आयोटा, आयोटा अलग कर लिया करो। अब ये कितना होगा डायरेक्ट करूं? अब आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है। Minus 3AB square. वेरी गुड। आयोटा मतलब ए बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब बी क्यूब होता है ना, तो आयोटा बी का होल क्यूब क्या Minus होता है? आयोटा क्यूब बी क्यूब, और आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा, और बाहर तो प्लस ही है, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा बी क्यूब। तो ये अल्टीमेटली बना ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। बोलो ये ही बनेगा ना? यस और नो? जवाब दो। Yes ये sir. किसी को कोई डाउट? No sir. No sir. ये हो गया। तो सिमिलरली a माइनस आयोटा बी होल क्यूब कितना होगा? अब पावर 4 एंड ऑल वो तुम निकाल लेना, मैं बस थोड़े से ऑपरेशंस बता रहा हूँ आज। बताओ a माइनस आयोटा बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी, बी यहाँ पे आयोटा बी है, बस दिमाग में ये रखना, प्लस 3ab स्क्वायर आयोटा बी का होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस ऑफ आयोटा बी का होल क्यूब। बोलो बोलो रे बोलो। सर ये होगा a क्यूब प्लस सर हाँ बेटा बोलो। सर a प्लस आयोटा b के होल क्यूब में वो प्लस 3ab स्क्वायर नहीं होगा? बेटा आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, हाँ हाँ ओके सर सॉरी। और ये जो टर्म है वो इधर से आ रही है, इकट्ठा कर दिया ना, रियल अलग इमेजिनरी, क्योंकि अपन आखिरी में पता है एग्जाम में क्या पूछेंगे? रियल पार्ट बताओ और इमेजिनरी पार्ट बताओ। इसलिए हमेशा हमेशा याद रखना, आखिरी में आंसर जब भी रिप्रेजेंट करो तो रियल और इमेजिनरी अलग अलग करके। ओके चलो ये कितना हो गया? आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, Plus तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। square B
प्लस बी माइनस 3ab स्क्वायर, आयोटा का क्यूब कितना होगा, माइनस आयोटा तो प्लस हो जाएगा। माइनस आयोटा। आराम से देखो यही आ रहा है, आराम से चेक करो। यस सर। तो a माइनस आयोटा b का होल क्यूब कितना बनेगा, बोलो a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर बी आयोटा आयोटा b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। आयोटा वाला इकट्ठा कर लिया, बोलो यही बन रहा है कि नहीं? यस सर। किसी भी बच्चे को डाउट, किसी भी बच्चे को डाउट? नो सर। चलो तो एल्जेब्रिक फॉर्म सॉल्विंग आ गया ना सबको? यस सर। चलो सिर्फ अब एक क्वेश्चन और करवाऊं। यस सर। हाँ सर। कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस बहाने फर्स्ट एक्सरसाइज तुम फिर सॉल्व कर लोगे, कल कोई क्लास नहीं रहेगी ना फिर, इसलिए कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to 2 minus 3 iota upon iota minus x plus iota y फॉर्म। तुमने देखे किसी ने एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को, बाकी तो तुम करना एनसीईआरटी, अब स्टार्ट करना, तुम्हें पता चलेगा। सर पहले रेशनलाइज करना है। बिल्कुल सही। तुम्हें याद है बचपन में तुमने एक चैप्टर पढ़ा था 9वीं कक्षा में, इरेशनल रैशनलाइजेशन एंड ऑल, जिसमें नीचे रूट होता था, तो रूट को हटाने के लिए हम रैशनलाइज करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। बिल्कुल यहाँ भी वही करेंगे। अब देखो कैसे, सबसे पहले ना स्टेप 1 क्या रहेगी, हमेशा रियल नंबर को पहले लिखो, इमेजिनरी को बाद में लिखो। व्हाट आई मीन टू से इज दिस थिंग, सबसे पहले यही करना है, याद रखोगे ये पॉइंट? पहले हमेशा रियल लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, इमेजिनरी। चलो अब हम कॉन्जुगेट, वो कॉन्जुगेट वर्ड बार बार मैं बोलता था ना, वो यहाँ पे ये जो नीचे जो नंबर लिखा है ना, इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, कॉन्जुगेट 5 minus 2 iota. -2 आयोटा, जस्ट उल्टा वाला। जैसे वहां होता था, याद है किसी को, a प्लस रूट बी होता था, तो a माइनस रूट बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। यस सर। वैसा ही Exponentiation. तो बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। आगे डिटेल में हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, वो सिलेबस में है, ओके, वो नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को। ये लिख लिया, यहां तक कोई डाउट? चलो ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, अब इसको मल्टीप्लाई करो, बस खत्म। हमें x प्लस आयोटा y में लाना है भाई। डायरेक्ट अभी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी आयोटा था, उसको कैसे हटाए, क्योंकि उसके साथ तो -5 भी है, तो ये टेक्निक करनी है। तो चलो ऊपर बताओ सॉल्व करके कितना आएगा, 2 इंटू -5 -10, 2 इंटू -2 आयोटा -4 आयोटा, -3 आयोटा इंटू -5 +15 आयोटा। अब ध्यान से करना भाई, यहाँ बहुत गलती करते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा। -3 आयोटा इंटू -2 आयोटा +6 आयोटा स्क्वायर इज -1, ये -6 हो गया। अब नीचे बताओ, -5 इंटू -5, अच्छा मैं नीचे वाले को ऐसा लिख सकता हूँ डायरेक्ट, देखते कौन बच्चा क्लिक कर पाया। A square plus B square. हाँ यही हाँ, तो सर। सुनना था, वेरी गुड सर हम लोग भी यही करते थे पहले। वेरी गुड। a माइनस आयोटा, देखो इधर a प्लस आयोटा भी a माइनस आयोटा भी होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सबको पता है ना? यस सर। इधर क्या है a पता है, a है मेरा -5 और b कितना है 2, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकता हूं। बोलो रे बोलो, नहीं विश्वास होता तो टेंशन मत लो, तुम एक एक करके मल्टीप्लाई करो। अब वो एक एक करके मल्टीप्लाई करना मैंने बेटा यहाँ बता दिया था तुम्हें डायरेक्ट ही, ये रहा। इसलिए पहले रियल लिखना फिर इमेजिनरी, उल्टा मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगी सब। चलो आगे बताओ, ऊपर कितना बन रहा है, -16 15 में से +11 आयोटा, वेरी गुड, 25 और 4 बन गया 29, स्क्वायर है ना, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आ गया, बस ऐसे क्वेश्चन है भाई एनसीईआरटी में, फटाफट एनसीईआरटी निपटाओ। पहली एक्सरसाइज सभी बच्चे मिलके बोलो, ऐसा लिख सकते हैं, सेपरेट कर दिया 29 को,
क्वेश्चन इज ओवर। Yes, sir. इसको कंपेयर करो x प्लस आयोटा y से और आंसर दो। व्हाट इज x? -16 X is equal to minus 16 by 29 and y is equal to 11 11 upon 11 by आयोटा मत 29 लगाना, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन इमेजिनरी पार्ट ऑफ, सॉरी रियल पार्ट Sorry, ऑफ, ये real part. और इसको real बोलेंगे इमेज। क्या इमेजिनरी पार्ट में Imaginary. आयोटा लिखते हैं कि आयोटा के साथ वाला No, पार्ट sir. लिखते हैं? आयोटा के साथ वाला iota coefficient of iota. वेरी गुड, वेरी गुड। बस अब आज की क्लास को रिवाइज करना मत भूलना, ठीक है, और कोई क्लास मिस मत करना। आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करेंगे। किसी को जरा सा भी कोई डाउट? No, ये sir. बेसिक हो गया कॉम्प्लेक्स। बस अब तो फटाफट कॉम्प्लेक्स आगे बढ़ता जाएगा। कैसे ओरिजिन, हाँ बेटा, ये सॉल्विंग कैसे करते हैं, इसमें अलजेब्रिक ऑपरेशन, आयोटा की बड़ी बड़ी पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, रैशनलाइजेशन यहाँ कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, और ये नी भी आता है तो कैसे एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे जैसे न्यूमरेटर में किया। क्या ये सब याद रख लोगे? Yes, sir. Yes, sir. ये स्टेप हमारी 3 थी, नहीं ये 2 थी। हाँ बेटा बोलो। सर आप इसका भी फोल्डर बना दोगे? हाँ मैं बना दूंगा, सब बना दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो बेटा, किसी को भी कोई डाउट हो तो। Yes, sir. No doubt. चलो तो आज की क्लास सबको समझ आई ना? हाँ हाँ बोलो Yes, बोलो। sir. सर आयोटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा कैसे आए वो एक बार सर? अच्छा देखो 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 बेटा, ये अपन गए गए गए, ये रहा। ओके देखो इधर, आयोटा स्क्वायर मेरा -1 के बराबर है। LHS और RHS दोनों में आयोटा से क्या करो बेटा, मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हें एक छोटा सा जादू दिखेगा। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा क्यूब, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। हुआ कि नहीं हुआ बेटा? देखो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा। यस सर। ओके, और आयोटा स्क्वायर को एक और बार स्क्वायर कर दो तो आयोटा रेज़ टू 4 1, उसके बाद तो रिपीट हो रही है, तो साइकिल ऑफ 4। अब तो सब समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. चलो तो जहां भी रिमेंबर लिखा है उनको रिमेंबर करना है। हाँ बेटा बोलो। सर मेरा थोड़ा सा डाउट है, 5 मिनट लगेगा। हाँ पूछो, कोई बात नहीं। सर एक इक्वेशन आज सर वो ये डिस्कार्ड्स लॉ था ना, हाँ उसके हाँ हाँ, उसके ऊपर बेस है एक सर। सेकंड वापस आता हूँ मैं उस पे। बाकी बच्चे भी सुन सकते हैं अगर उनको भी सुनना हो तो। क्वाड्रेटिक, ये रहा हमारा लेक्चर नंबर 7। हाँ बेटा बोलो। इसमें अपन जाते हैं डिस्कार्टेस रूल पे जाते हैं, इसके ऊपर था ये रहा। हाँ बेटा बोलो। सर इसके अंदर से मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि सर जैसे कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो सर उनका मल्टीप्लिकेशन और उन तीनों का एडिशन इक्वल आ रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना उसको कि x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू x प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर अगर अब इसको एक बार सॉल्व करेंगे तो इसमें ऐसा आता है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 3x माइनस 3। ये आ रहा है। हाँ तो सर जब इसको पूरा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में लिखेंगे तो ये इसका बना। ऐसा वैल्यू आएगा। हाँ उसी तरह से आएगा। तो सर हाँ। इसका एक अल्फा आता है कि इसका एक अल्फा आता है 3। अच्छा हिट एंड ट्रायल्स है। हाँ उसका एक अल्फा 3 आता है। हाँ ठीक है, मतलब x इक्वल टू 3। ओके हाँ x इक्वल टू 3। तो सर इस लॉ के हिसाब से इसके अभी मैंने कैलकुलेट किया तो 3 रियल रूट्स आने चाहिए, 3 रियल रूट्स। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, एक सेकंड रुको, बस तुमने यहाँ पे चूक कर दी। डिस्कार्टेस रूल एग्जैक्ट रियल बताता है कि मैक्सिमम बताता है? मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं बस वो बताता है। अब यहाँ चेंज इन साइन देखते हैं, एक ही रहा, और 2 तो मैक्सिमम पॉजिटिव हो सकते हैं, और -x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, एक होगा मैक्सिमम 1 नेगेटिव रियल रूट। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना बेटा कि एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम कितना हो सकता है? कम से कम 1 रियल रूट हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 3। एग्जैक्ट नहीं पता चलेंगे बेटा, समझ आया? ओके सर।
और तुमने हिट एंड ट्रायल से जैसे 3 निकलता है और बाकी जो क्वाड्रेटिक बनती है डिवाइड करके, जो x माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो शायद उसके रूट्स इमेजिनरी आते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक जो आती है, या जो भी ये 2 रूट आएंगे ना, एक और डिवाइड करना आता है ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो उसी से तुम्हें करना पड़ेगा। ये तो कहाँ पे काम आता है बेटा डिस्कार्डेस रूल, जब बड़ी बड़ी इक्वेशन दे देते हैं। यहाँ पे तो हम सॉल्व ही कर लेंगे, हिट एंड ट्रायल से एक निकालो, डिवाइड करो, क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको भी सॉल्व करो। यहाँ तो तुम एग्जैक्ट रूट्स निकाल सकते हो बेटा, यहाँ डिस्कार्डेस रूल की कोई नेसेसिटी नहीं है। वो तो इतने बड़े बड़े इक्वेशन जिनको तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, ना फैक्टराइज कर सकते हो, ना हिट एंड ट्रायल से रूट निकाल सकते हो। और याद रखना मतलब एग्जैक्ट वैल्यू बताता हो कि इतने ही रूट्स आएंगे। नहीं, मैंने बोला ना, आज तक मैथ्स में ऐसा कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ है अब तक जो किसी भी पॉलिनोमियल के एग्जैक्ट रियल रूट्स बता दे देख के, बिना सॉल्व करें। क्यूबिकल में तो जैसे हमें सॉल्व करके हमें देखना है, पर इस टाइप से बिना सॉल्व करे अगर निकालना है तो बेटा मैक्सिमम पता कर सकते हैं। मैक्सिमम या पूछा भी मैक्सिमम है, एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते हो तुम, ठीक है, उसका कोई तरीका नहीं है बेटा। और क्यूबिकल में तो वही हिट एंड ट्रायल करके फिर डिवाइड करके, और क्यूबिकल में तो बेटा अपन ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है ना कैसे रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स पता करते हैं, वो डेरिवेटिव एंड ऑल याद है। लेक्चर 6 देखो, लेक्चर 5 देखो, ये रहा लेक्चर 6 में ये आखिरी में क्वेश्चंस करवाए थे नंबर ऑफ रियल रूट्स पे, और लेक्चर 5 में भी बताया था ना बेटा पूरी थ्योरी, ये वाली प्रॉपर्टी पूरा। क्यूबिकल में तुम पता कर सकते हो एग्जैक्टली बिना रूट्स निकाले कि कितने रियल रूट्स होंगे। ये रहा अपना चार्ट, कहा गया चार्ट, ये रहा ये, इससे पता कर सकते हो। और बड़ी बड़ी इक्वेशंस आ जाए तो उसके लिए हम मैक्सिमम मिनिमम पता कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते। या तो सॉल्व करो, बस सॉल्व करो, देयर इज नो अदर वे, और सॉल्व हो जाए तो ठीक है। ओके, और कुछ डाउट है? नो। चलो तो यही वाइंड अप करें अब अपन। आई होप आज की क्लास सबको समझ आई होगी, और जो जो भी टिप्स बोली उसको फॉलो करो। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब थर्सडे को। कल टाइम वेस्ट मत करना, मैं पेपर्स देने वाला हूँ, प्रैक्टिस पेपर्स बहुत सारे, ठीक है। चलो, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू।